राधाद्यं राधेश्वरे राधारमणेशार राधा राधा रटत ही नर हो भव से पार। परम मंगल में करना वर्णालय भक्त वांचल फल वृंदधारी भगवान बालकृष्ण लाल के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए मेरे केशव की श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्दिवस की पवन कथा को स्मरण करेंगे। केशव के चरणों में पधारे सभी संत समाज, ब्राह्मण समाज, विद्युत समाज, पिता समान बुजुर्ग, माता सती अंसुया की समान पवित्र माताएं, गंगा के समान पवित्र बहनाएं और केशव के चरणों में पधारे हुए सभी संत भक्त वैष्णव के चरणों में व्यास मंच की तरफ से जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आइए दो मिनट मिलकर के भगवान के चरणों में बंधन, उसके बाद केशव की पावन कथा को स्मरण करेंगे। बोले कन्हैया लाल की जय हो। कि श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नाम रटत है जो नारायण नाम रटत है, जो नारायण नाम रटत है, जो नारायण नाम रटत है, बाकी पल में दुखी हो खारायण, बाकी पल में दुखी हो नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण।
जगत में नारायण एक नाम ही जगत में नारायण एक नाम जगत में नारायण एक नाम ही जगत में पापों में पे दुख नारायण हो पाप मिटे दुख नारायण ओ पाप दुख दुख नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमद नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरि नारायण 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 बद्री नारायण 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 बोले नारायण भगवान की बोले सच्चे दरबार की जय हो बोली राधा रानी सरकार की जय हो बोली खकल देव भगवान की जय हो अपने अपने मात पिता गुरुदेव की जय हो एकलिंगनाथ भगवान की जय हो जय जय श्री राधे राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम आइए अपने मन को गोविंद के चरणों में लगाते हुए चलते ही नैमी तीर्थ में माता गोमती के पावन तट पर गौ माता के मुख से निकली गंगा गोमती बनकर के बह रही है। कल कल करके मैं गंगा बह रही है, सुंदर पक्षी चहचाट कर रहे हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज सोनकर कथा ऋषि को कथा सुना रहे हैं। इधर शुक्र ताल पर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहने लगी, राजा परीक्षित
कल शाम काल के बेला में जो कथा को विराम दिया था उस पावन प्रसंग को स्मरण करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते प्रचित बामन उंगल के बामन भगवान सुंदर रूप बना करके आज राजा बलि के द्वार पर चल पड़े चलने के लिए। नारायणाय रूपाय ब्रह्मणे बटुक भगवान श्याय ब्रह्मतरः राजश्याय छलाय बटुक रूपाय प्रागट है। सुखदेव जी महाराज कहते राजा प्रचित आज श्री नारायण ने बटक रूप धारण किया। बामन उंगल के बामन भगवान बनकर के प्रागट हो गए। ब्रह्मदेव ने कमंडल दे दिया, इंद्रदेव ने छाता को दे दिया है, पैरों में चरण पादुका है, मस्तक पर जटाजूट बंधा हुआ है, कांधे पर आसन टंगा हुआ है। बड़ा सुंदर बामन उंगल का रूप है प्रभु का। टेढ़ी मेढ़ी चाल से चल पड़े प्रभु। आज बामन भगवान सुंदर रूप बना करके बटुक भगवान का रूप बना करके चक्रवर्ती राजा बलि के पास में पहुंचे। राजा बलि उस समय पर यज्ञशाला में बैठकर के यज्ञ कर रहा है। राजा बलि यज्ञशाला में बैठकर के यज्ञ कर रहा है। इधर बामन भगवान द्वार पर जाकर के अलख जगाने लगे, भिक्षाम देहि राजन भिक्षाम देहि। आज बामन भगवान ने आवाज लगाना प्रारंभ किया, भिक्षाम देहि राजन भिक्षाम देहि। आज राजा बलि ने अपने द्वारपालों से कहा जाओ, द्वार पर कोई याचक आया है और वो याचना करता है, जाकर के देख वो क्या चाहते हैं। आज राजा बलि के द्वारपाल दौड़कर के बामन भगवान के पास गए और भगवान को देख करके ऐसे मोहित हो गए, भगवान को प्रणाम करना भी भूल गए। द्वारपाल ऐसे मोहित हो गए, भगवान को प्रणाम करना भी भूल गए। एक बार द्वारपाल बामन भगवान को देखते हैं, एक बार उनकी चरण पादुकाओं को निहारते हैं। बहुत समय खड़े खड़े हो गया। बामन भगवान मुस्कुरा करके बोले, द्वारपालो अरे कुछ बोलोगे कि खड़े रहोगे? द्वारपालों ने भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने शुभ आशीर्वाद दिया। आज बामन भगवान बोले, बलि हे द्वारपालो, क्या ये राजा बलि का ही महल है? द्वारपालों ने कहा, प्रभु ये राजा बलि का ही शिविर है। बामन भगवान बोले, बलि मैंने सुना है कि तुम्हारा राजा जो बलि है वो बहुत बड़ा दानी है, इसलिए मैं भी उनकी प्रशंसा सुनकर के महाराज द्वार पर पधारा हूं।
जाकर के अपने राजा से कहो कि द्वार पर एक ब्राह्मण आया है और वो दान मांगने की चेष्टा करता है। द्वारपाल दौड़ करके गए और द्वारपाल वामन भगवान के रूप को देख करके ऐसे मोहित हो गए और जाकर के महाराज राजा बलि से कहा, प्रभु द्वार पर एक ऐसा ब्राह्मण आया है, आज से पहले ऐसा ब्राह्मण जीवन में हमने कभी नहीं देखा। राजा बलि विचार करने लगा, आज से पहले मेरे द्वारपालों ने कभी किसी के बारे में प्रशंसा नहीं की। आखिर ऐसा कौन आया है, चल करके देखे तो सही। राजा बलि ने तुरंत आरती का थाल सजाया और आरती का थाल सजा करके चल पड़ा वामन भगवान की सेवा करने के लिए। कि संत मिलन को चालिए, प्यारे तज माया अभिमान, एक एक पग आगे बढ़े, फल मिले कोटन यज्ञ समान। आज राजा बलि ने आरती का थाल सजाया, चल पड़ा और जैसे मैंने द्वार पर पहुंचा, बामन उंगल के वामन भगवान को देखा, देख करके मोहित हो गए। भगवान को देख करके मोहित हो गए। आज बलि भगवान को देख रहा है, भगवान बलि को देख रहे हैं। बहुत समय हो गया, भगवान बोले राजन कुछ बोलोगे कि खड़े रहोगे। राजा बलि भगवान के चरणों में गिर पड़ा, हे ब्राह्मण देवता, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूँ। वामन भगवान को राजा बलि यज्ञशाला में लेकर के गए, आसन देकर के विराजमान किया, हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ गए और हाथ जोड़ करके बोले, कहो गुरुदेव, हे ब्राह्मण देवता, मेरे लिए क्या आदेश है, कृपया करके आप मुझे बताएं। मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो। मैंने सुना है कि तुम बहुत बड़े दानी हो। राजन, मैं तुम्हारे दान की प्रशंसा श्रवण करके सुन करके तुम्हारे द्वार पर कुछ याचना लेकर के आया। वामन भगवान बोले, गुरुदेव, तुमने किसी से सत्य ही सुना। आदेश करो, मेरे लिए क्या आदेश है। वामन भगवान बोले, ऐसे नहीं कहूंगा, क्योंकि हम संतोषी ब्राह्मण हैं और जब तक हम वचन बंद नहीं कर लेते तब तक दान के बारे में सोचते भी नहीं। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझ पर संदेह कर रहे हो। राजन, मैं आपको वचन देता हूं, जो भी आप दान में मांगोगे मैं आपको दूंगा। राजा बलि से वामन भगवान ने बोले, ऐसे नहीं मानूंगा, पहले हाथ में जल करके संकल्प करो, वचन दो। पहले वचन दो, जब तक वचन नहीं दोगे तब तक मेरा मन संतुष्ट नहीं होगा। तब राजा बलि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। मैं उस वंश का राजा, मेरे पूर्वजों ने संत ब्राह्मण की सेवा के लिए अपने परिवार तक को त्याग दिया था। कि तजो तात पहलाद,
कि तजोता तो पहलाद विभीषण बंदो भरत मेहतारी। मैं उस वंश का राजा हूं। मेरे दादा प्रहलाद ने मेरे पिताजी हिरण्यकश्यप को त्याग दिया था, और मैं आपको वचन देता हूं कि जो भी आप दान में मांगोगे मैं आपको दूंगा। बलि ने 3 वचन भर लिए। भगवान बोले बलि ज्यादा तो मैं कुछ चाहता नहीं, मगर हाँ मैंने तुम्हारा बड़ा नाम सुना है, क्योंकि चक्रवर्ती राजा हो, पूरी पृथ्वी पे तुम्हारा साम्राज्य है। इसलिए राजन मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहता, मात्र 3 पैर भूमि आप मुझे दान में दे दो। 3 पैर भूमि का जब नाम लिया, राजा बलि मुस्कुरा करके बोले, हे ब्राह्मण देवता, मुझे लगता है कि आप मेरे दान मांगने पर संदेह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप सोच में पड़ गए हो कि क्या मांगू क्या नहीं मांगू। मैं चक्रवर्ती राजा हूं, पूरी पृथ्वी पे मेरा साम्राज्य है महाराज। 3 पैर भूमि दान में आप मुझसे मांग करके मुझे लगता है कि आप मेरे राज्य का अपमान कर रहे हो। हे ब्राह्मण देवता, मुझे ऐसा लगता है जैसा तुम्हारा छोटा सा कद है ना बामन उंगल का, ऐसी आपकी मांगने की सोच है। बलि बोला, महाराज चक्रवर्ती राजा हूं, पूरी पृथ्वी पे मेरा साम्राज्य चलता है, इतना मांगो जीवन में फिर किसी के द्वार पर आपको मांगने की जरूरत न पड़े। इतनी बात जब बलि ने कही, वामन भगवान मुस्कुरा करके बोले, बलि मानव को बढ़कर के बातें नहीं करनी चाहिए रे। मानव को बढ़कर के नहीं बोलना चाहिए। राजन अभी तुमने एक बात कही कि इतना मांगो कि किसी के द्वार पर मांगने की जरूरत न पड़े। तो राजन सुनो, आप चक्रवर्ती राजा हो? बोले हाँ। पूरी पृथ्वी पे आपका साम्राज्य है? बोले हाँ। तुम्हारे पास कोई धन की कमी है? बोले कोई कमी नहीं महाराज। भगवान बोले, राजन जब तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं है तो फिर क्यों यज्ञ कर रहे हो देवताओं को प्राप्त करने के लिए? है? जब तुम स्वयं संतुष्ट नहीं हो अपने राज्य से, अपने धन से, तो भला मुझे संतुष्ट क्या करोगे? अभी तुमने एक बात कही थी कि जैसा तुम्हारा छोटा सा कद है, जैसी मांगने की सोच है। तो राजन सुनो, ये छोटा सा कद तो दिखाई दे रहा है ना, ये मेरा नहीं है। ये इंसान का जो शरीर दिखाई दे रहा है ना, ये इंसान का नहीं है, मेरा नहीं है। ये तो मिट्टी का एक पुतला है, ये मिट्टी का ढांचा है, और मिट्टी के ढांचे की कोई भी उम्र नहीं होती। शास्त्रों में जो उम्र होती है वो आत्मा की होती है, और आत्मा तो अजन्मा है। ना तो आत्मा का कभी जन्म होता है, तो ना आत्मा का कभी मरण होता है। जैसे हम पुराने कपड़े को त्याग करके नया कपड़ा धारण कर लेते हैं ना, ऐसी आत्मा का रूल है। पुराने वस्त्रों को, पुराने शरीर को छोड़ करके वो नया रूप धारण कर लेती है। और राजन रही मेरी दान की बात तो सुनो, मैं वचन दे चुका हूं कि 3 पैर भूमि से ज्यादा मैं दान में नहीं ले सकता, और वो भी 3 पैर भूमि अपने पैरों से नाप करके चाहिए। राजा बलि ने कहा, महाराज किसी बड़े से राक्षस को बुलवा करके नपवा दो। तुम वामन उंगल के हो और तुम्हारे पैरों से तो महाराज 3 पैर तुम नापोगे तो कुठिया भी बनने वाली नहीं है इतनी जमीन में। भगवान बोले, मैंने जो कह दिया सो कह दिया।
बलि ने कहा तो ठीक है, ले लो, जिधर से इच्छा उधर से ले लो। भगवान बोले ऐसे कैसे ले ले, अभी तूने वचन दिया है, संकल्प थोड़ी किया है, जब तक संकल्प नहीं करोगे तब तक दान पूरा होगा ही नहीं। वचन की अलग बात है, वचन दे दिया, वचन से तो मानव मुकर भी सकता है, जब संकल्प हो जाता है ना, संकल्प होने के बाद में अब नहीं देगा तो फिर उसको महाराज ब्याज लगा करके जब देना पड़ेगा। हाँ, अभी संकल्प बाकी है, संकल्प कर लो। बोले ठीक है, संकल्प कर लेते हैं। और जैसे संकल्प की बारी आई, शुक्राचार्य जी का आगमन हो गया। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। बलि ने गुरुदेव को प्रणाम किया, हे गुरुदेव मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। शुक्राचार्य जी बोले बलि क्या कर रहा है? बलि ने कहा गुरुदेव मैं ब्राह्मण को दान देने के लिए जा रहा हूं। अच्छा हुआ आप शुभ समय पर आगमन हो गया, अब अपने हाथ से संकल्प करा दो ना। आज शुक्राचार्य जी ने जैसे ही भगवान की तरफ देखा, नेत्र बंद करके देखे, सारी लीला को समझ गए। और बलि को देख करके शुक्राचार्य जी बोले बलि मना कर दे, मना कर दे कि जो मैं दान देने का वचन दे चुका हूं, मैं आपको दान नहीं दे सकता। इतना जब शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि बोला गुरुदेव कमाल करते हो, आज तक तुमने ही मुझे समझाया, आपने मुझे बताया कि द्वार पर कोई भी याचक याचना लेकर के आए उसको कभी निराश नहीं करना चाहिए। और आप कहते हो कि मैं दान देने से पीछे हट जाऊं? गुरुदेव ये संभव नहीं हो सकता, ये संभव नहीं हो सकता। शुक्राचार्य जी ने कहा बलि तू जानता है ये कौन है? बोले ब्राह्मण है। शुक्राचार्य जी बोले ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये वही छलिया नारायण है जो देवासुर संग्राम के समय पर तेरा धोखे से वध कर दिया था। मैं तुझे संजीवन विद्या से जिंदा नहीं करता ना, तो फिर तू जिंदा नहीं बचता। इतना जब भगवान की बात, अपने गुरुदेव की बात मुख से सुनी, आज राजा बलि बोला गुरुदेव मेरा जीवन तो धन्य हो गया, मेरा जीवन धन्य हो गया। यज्ञ के समय पर आपका आगमन हो गया, और यज्ञ के समय पर नारायण का आगमन हो गया। और गुरुदेव आप कहते हो कि भगवान नारायण है। गुरुदेव मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, समझ में नहीं आता किस हाथ के लड्डू को खाऊं और किस हाथ के लड्डू को छोड़ूं। शुक्राचार्य जी बोले क्या कहना चाहता है? राजा बलि ने कहा गुरुदेव यदि ये ब्राह्मण है तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि 3 पैर भूमि से ज्यादा दान ये ले नहीं सकता। और यदि ये नारायण है, परमात्मा है, तो मुझसे अच्छा भाग किसका हो सकता है? संसार को देने वाला, जिसकी उंगली पर पूरा ब्रह्मांड सारे पर नाचता है, संसार को देने वाला आज मेरे द्वार पर अजय भिक्षा मांगने के लिए स्वयं आ रहा है। गुरुदेव इससे अच्छा सौभाग्य मेरे जीवन में कभी दोबारा नहीं आ सकता। शुक्राचार्य जी ने बोला जो मांगे सो दे दे राजा, उसको जमीन का दान मत देना। और शुक्राचार्य जी राजा बलि को समझाने लगे कि मत दे दान जमी को, मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को।
मत दे दान जमी को, राजा बलि मत दे दान जमी को। याही ने मोर ध्वज चल लीनो, याही ने मोर ध्वज चल लीनो, याही ने मोर ध्वज चल लीनो। बन के देश मुनि को, धर के देश मुनि को, राजा बलि मत दे दान जमी। मत दे दान जमी को, रे राजा बलि मत दे दान जमी को। राजन याही ने मोरत ध्वज चल लियो, धर के भेष मुनि को। कि याही ने हरिचंद चलो है, नीर भरायो भंगी को। हे राजा बलि मत दे दान जमी को। कि यही अब तो है छलन को आयो, मांगे दान जमी को, रे राजा बलि मत दे दान जमी को। राजन जो मांगे सो दे देना, पर इसको जमीन का दान मत देना। ये बड़ा छलिया है। और जैसे ही भगवान कि महाराज भक्त को आज गुरुदेव भड़काने लगे, आज भगवान ने विचार किया कि गुरुदेव तब ध्यान बट गया तो गड़बड़ हो जाएगा। आज भगवान ने अलग जगाना प्रारंभ कर दिया। और भगवान मुस्कुरा करके बोले, बलि कि तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। आज तुम्हारे द्वार पे आया जग को देने वाला, आज तेरे द्वार पे आया जग को देने वाला।
आज तुम्हारे द्वार पे आया जग को देने वाला। आज तुम्हारे द्वार पे आया जग को देने वाला। हाथ पसारे तुमसे मांगे हो, हाथ पसारे तुमसे मांगे, जग का पालन हारा रे, जग का पालन हारा। तेरी रहे हमेशा साथ हो, तेरी रहे हमेशा साथ। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। राजन जो मांगू सो दे दे रे भगता, बड़ी दूर से आया। जो मांगे सो दे तेरे भगता, बड़ी दूर से आया। जो मांगू सो दे दे भगता, बड़ी दूर से आया। जो मांगू सो दे तेरे भगता, बड़ी दूर से आया। हाथ पसारे तुमसे मांगे हो, हाथ पसारे तुमसे मांगे, हाथ पसारे तुमसे मांगे। जग का पालन हारा रे, जग का पालन हारा। ओ तेरी रहे हमेशा साथ हो, तेरी रहे हमेशा साथ। भगत भर दे झोली। तेरी द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे झोली। भगत भर दे झोली, भगत भर दे झोली। बोली भक्त बक्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज जी कहने लगे, राजा परिचित तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। आज भगवान ने निवेदन करने लगे, शुक्राचार्य जी मना करने लगे। आज राजा बलि ने कहा, गुरुदेव मैं वचन दे चुका हूं, मैं वचन दे चुका हूं, मैं अपने बाधा से मुकर नहीं सकता। चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो मैं इनको दान दे करके रहूंगा। शुक्राचार्य जी ने कहा, बलि तो मुझे जानता नहीं अभी, मुझे क्रोध आ गया ना तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। बलि ने कहा, गुरुदेव मुझे आपका श्राप भी मंजूर है, मुझे आपका श्राप भी मंजूर है, मगर मैं ब्राह्मण को दान देने से पीछे हटने वाला नहीं।
शुक्राचार्य जी ने सोचा कि बलि के मस्तक पर तो महाराज ये प्रेम का पर्दा पड़ गया है, क्यों ये नटखट है, ये कब पर कौन सा जाल बिछाए कोई पता नहीं प्यारे। उसकी लीला से संसार में कोई भी नहीं बचा है। अब क्या करें? शुक्राचार्य जी ने विचार किया, मैं इसका गुरु हूं, और गुरु सच्चा वही होता है कि मरते दम तक अपने शिष्य की रक्षा करे। सचमुच किसी ने गुरु के धर्म को निभाया तो शुक्राचार्य ने निभाया। शुक्राचार्य जी जानते हैं कि भगवान के बीच में मैं बाधा बना तो मुझे कष्ट सहन करना पड़ेगा, मगर फिर भी शुक्राचार्य ने अपने गुरु के धर्म को नहीं छोड़ा, अपने गुरु के धर्म को नहीं छोड़ा। शुक्राचार्य जी ने विचार किया कि अब संकल्प होगा, और संकल्प होगा तो जल की जरूरत पड़ेगी, और ना जल होगा और ना संकल्प होगा। शुक्राचार्य तुरंत बुद्धि से काम लिया, और क्या काम किया, वहां से बाहर निकले और भौरे का रूप बना करके कमंडल की नाभि में जाकर के बैठ गए कि ना तो कमंडल से जल निकलेगा और ना संकल्प होगा। भौरे का रूप बनाकर के कमंडल की नाभि में जाकर के बैठ गए महाराज। राजा बलि कहने लगा, अरे वामन भगवान से, प्रभु हमारे तो गुरुदेव भी गुस्सा होकर के चले गए, अब संकल्प कैसे होगा? वामन भगवान बोले, हम भी तो ब्राह्मण के बेटा हैं, हम संकल्प कर लेंगे। बलि ने कहा, तो कर लो प्रभु। और जैसे कमंडल से जल निकाला, और जल निकाल करके महाराज कमंडल को उल्टा किया, अब तो कमंडल में से जल ही नहीं निकलता। राजा बलि बोला, गुरुदेव कमंडल तो जल से भरा हुआ है, पर जल क्यों नहीं निकलता? जल तो निकलता ही नहीं। भगवान ने नेत्र बंद करके देखा, भगवान बोले, बलि तेरा जल का जो कमंडल है ना, इसमें कुछ कचरा अटक रहा है। हाँ, इस पात्र में ना कचरा अटक रहा है, बहुत दिन से तूने सफा नहीं किया। बलि ने कहा, गुरुदेव तेरे को मैं दूसरा पात्र लेकर के आता हूँ। भगवान बोले, तू चिंता ना कर, बैठ जा, मैं इसका इंतजाम कर देता हूँ। तुरंत भगवान ने अपने आसन में से कुसा को निकाला, आसन में से कुसा को निकालते बोले, अरे शुक्राचार्य तू दैत्यों का पिता है ना, तो मैं भी तेरे पिता का पिता हूँ। और जैसे मर्ज कुसा को कमंडल की नाभि में डाला, और कसकर के जैसे नाभि में डाला, एक आंख से शुक्राचार्य जी बाहर देख रहे थे, एक आंख से शुक्राचार्य जी बाहर देख रहे थे, और जैसे वो कुसा शुक्राचार्य जी की आंख में जाकर के लगी, शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई, और शुक्राचार्य चिल्ला करके भागने लगे कि लेत है कोई देत है कोई, बेरतो में आंख शुक्र ने खोई। एक दान दे रहा है और दूसरा दान ले रहा है, तीसरा उसके बीच में बाधा बनता है, तो भगवान उसको कष्ट के अलावा और कुछ नहीं देते। शुक्राचार्य जी तो चिल्ला करके भाग गए। शुक्राचार्य जी ने अपने महाराज होते हुए अपने शिष्य के धन को नष्ट नहीं होने दिया। और वास्तव में देखा जाए ना, यदि कोई गुरु प्रबल होता है, गुरु यदि श्रेष्ठ होता है, तो कभी किसी शिष्य का अहित नहीं हो सकता। महाभारत की कथा में कोई द्रौपदी को दोष देता है कि द्रौपदी के कारण से महाभारत हुआ, कोई मरे सकनी को दोष देता है कि उसने करवाया, उसने भिड़वाया, कोई दुर्योधन को दोष देता है। मगर सिम्हा पुराण में बड़ा सुंदर एक वर्णन मिलता है
शिवा पुराण वर्णन मिलता है कि भगवान नारायण से माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु एक बात पूछे? बोले पूछो। मरे एक बात तो समझ में नहीं आई। नारायण बोले क्या नहीं समझ में आए देवी? लक्ष्मी जी ने कहा, नारायण महाभारत का जब युद्ध हुआ ना, आपने उन पांडवों का साथ दिया जिन 5 पांडवों के साथ में और कोई भी योद्धा नहीं था। उसके परिवार के अलावा कोई भी योद्धा नहीं था। अरे आपको साथ यदि देना था तो गुरु द्रोणाचार्य का देते, कृपाचार्य का देते, अस्तुस्थामा का देते, कर्ण का देते, शैल नरेश का देते, भीष्म पितामह का देते। उसके साथ में एक से एक बलशाली योद्धा थे, और जिसके साथ में ज्यादा ताकतवर सेना होती है ना, अधिकतर हर आदमी उसी के साथ मिलना चाहता है। कमजोर पार्टी से कोई मिलना ही नहीं चाहता। आपने उनका साथ क्यों नहीं दिया? भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी सच बात बताऊं? सच बात बताऊं? बोले हाँ सच बात पूछना चाहती तो देवी सुनो, मैं उनका साथ देता हूं जो धर्म का पालन करते हैं। मैं उनका साथ देता हूं जो धर्म का पालन करते हैं। और दूसरी बात देवी ये कि मैंने उनका इसलिए साथ नहीं दिया क्योंकि उन्होंने नारी का सम्मान नहीं किया। और जो प्राणी नारी का सम्मान नहीं करता है उसका सम्मान नारायण कभी नहीं करते, उसका साथ नारायण कभी नहीं देते हैं। भगवान नारायण ने कहा, देवी तुमने कहा कि उनकी सभा में एक से एक बड़े धर्मगुरु बैठे हुए हैं। भीष्म पितामह जैसे बलशाली धर्मगुरु, कृपाचार्य जैसे धर्मगुरु, द्रोणाचार्य जैसे धर्मगुरु, एक से एक बड़े विद्वान उनकी सभा में थे, मगर उन्होंने धर्म का पालन नहीं किया। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु ऐसा तो नहीं। नारायण बोले, देवी यदि गुरु द्रोणाचार्य अपने गुरु के धर्म का पालन करते तो ये महाभारत का युद्ध होने से रुक जाता। और सत्य है, क्योंकि गुरु की आज्ञा का पालन सदैव राजा महाराजा करते आए हैं। एक बार गुरु द्रोणाचार्य बोल देते हैं, दुर्योधन खबरदार कुछ भी बोला तो, और द्रौपदी से कहते, द्रौपदी जा करके गांधारी के बगल में जाकर के बैठे जा। किसकी ताकत थी कि गुरु की आज्ञा का कोई उल्लंघन करता? मगर वहां पर उन गुरुदेव ने अपने गुरु के धर्म को नहीं निभाया, इसलिए मैंने उनका साथ नहीं दिया। भीष्म पितामह सारे जीवन भर मेरा दास बन करके रहा, मरते समय भी मेरे दर्शन करके वो मरा, पर मैंने उनका साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने सौगंध खाई थी कि मैं अपने जेठी जी हस्तिनापुर पर आंच नहीं आने दूंगा। और जिस समय द्रौपदी की लाज लुट रही थी वो भरी सभा में बैठ करके दृश्य को देखते रहे। लक्ष्मी ने कहा, प्रभु ऐसा भी लोग कहते हैं ना कि उन्होंने उनका अन्न खा रखा था, दुर्योधन का अन्न खा रखा था, इसलिए वो कुछ नहीं बोल पाए। भगवान नारायण बोले, देवी शास्त्र कहता है सामर्थ्य को ना दोष गुसाई। शास्त्र कहता है चल उन्होंने अन्न खा रखा था, मगर पाप को रोकने की उनमें सामर्थ्य नहीं थी, तो बैठकर के पाप को देखने वाला भी उससे बड़ा पापी माना जाता है। वो नहीं रोक सकते थे तो मत रोकते, पर उनको वहां पर बैठना नहीं चाहिए था, उसी समय स्थान को छोड़कर के चला जाना चाहिए था।
उन्होंने अपनी आंखों के सामने पाप को होते हुए देखा, इसलिए मैंने उनका साथ नहीं दिया। जितने वहां पर राजा थे सबने अधर्म का साथ दिया, किसने भी धर्म का पालन नहीं किया। और जो धर्म का पालन नहीं करता है उसका साथ नारायण कभी नहीं देता। ऐसा है। सुदेव जी महाराज कहने लगे, राजा परीक्षित, शुक्राचार्य जी ने जान पूछ कर के महाराज अपने नेत्र को फुड़वाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने गुरु के धर्म को निभाया। शुक्राचार्य जानते हैं कि भगवान की लीला में बाधा बनूंगा तो मुझे कष्ट मिलेगा, मगर विचार किया कि ये मेरा शिष्य है और मेरे सामने मेरे शिष्य का अहित होगा तो फिर मेरा गुरु धर्म का कोई मतलब नहीं निकलता। सुखदेव जी महाराज ने दर्शन राजा परीक्षित, शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई, चिल्ला करके भाग गए। बामन उमल के बामन भगवान ने आज विराट रूप धारण कर लिया। अब तो मुख दिखाई नहीं देता, पैर नजर नहीं आते। एक पैर भगवान ने जैसे ही मेरा जमीन पर टेका, नारायण का पैर पाताल लोक तक चला गया। दूसरा पैर भगवान ने जब ऊपर को किया तो ब्रह्म लोक तक चला गया। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में बैठे हुए नारायण के पैर को देखा, तुरंत कमंडल से गंगा का जल लेकर के भगवान के पैर को धोया और जल को तुरंत कमंडल में रख लिया। दो पैर में इस पूरी सृष्टि की रचना हो गई महाराज। भगवान मुस्कुरा करके बोले, बलि तुम तो कह रहे थे कि इतना मांग लो, इतना मांग लो, दो पैर में सब कुछ खत्म हो गया, अब तीसरा पग कहां रखे? तीसरा पैर कहां रखे जरा बता दो ना। बलि घबरा गया। बलि दौड़ करके अपनी पत्नी के पास गया और पत्नी से कहा, देवी आज तक जो भी मैंने पूजा पाठ पुण्य धर्म किया वो सब तुमको साथ में लेकर के किया, आज मैं अकेला फंस गया हूँ, मुझे निकलने का मार्ग बताओ, मुझे निकलने का मार्ग बताओ। सारी बात जब राजा ने पत्नी से कहा तब राजा की पत्नी ने कहा, जाओ जाकर के भगवान से पूछना कि दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है। भगवान से पूछा, प्रभु दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? भगवान बोले, बलि दान से लाख गुना दानी बड़ा होता है। आज बलि ने अपना सर नीचे कर दिया और बोले, प्रभु तीसरा पैर जो है ना आप वे सर पे रख लीजिए। आज भगवान ने तीसरा पैर सर पे रखा और सर पे रखने के बाद में आज प्रसन्न हो गए और भगवान बोले, बलि मांग ले, क्या मांगना चाहेगा? जो मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा। बलि बोला, मुझे भिखारी से कोई भीख नहीं चाहिए। भगवान बोले, भिखारी किसको बोल रहा है? बोले, किसी को नहीं। फिर क्या कहना चाहते हो? राजा बलि बोला, प्रभु अभी तो थोड़ी देर पहले तुम मेरे सामने याचना कर रहे थे, 3 पैर भूमि दे दो, भूमि दे दो, और मैंने दे दिया तो दानदाता बनते हो। अभी तो तुम स्वयं भिखारी बन करके आए थे, अब तुम दानदाता बनते हो। मुझे कुछ नहीं चाहिए, भिखारी से कोई भीख नहीं चाहिए। भगवान वो बोले, अपनी मर्जी से दे दे। बोले, तुम्हारी इच्छा, अपनी मर्जी से दे दो। भगवान बोले, जाओ तुमको आशीर्वाद देते, तुम सुतल लोक में जाओ और सुतल लोक में जाकर के वहां के राजा बनकर के राज्य को भोगो। सुतल लोक में जाओ, वहां के राजा बनकर के राज्य भोगो। इतना जब कहा, अब बलि हाथ जोड़ करके बोला, भगवान अब तो मेरा भी कुछ कुछ मांगने का मन कर रहा है। भगवान बोले, मांगो ना, मैंने कब मना किया है? बलि ने कहा, भगवान जैसे मैंने आपको 3 वचन दिए हैं ना, आपको भी 3 वचन देना पड़ेगा। जो मांगूंगा दोगे? भगवान बोले, बलि मैं वचन देता हूं, जो मांगेगा सो दूंगा। तब राजा बलि ने कहा, प्रभु मैं सुतल लोक में राजा तो बन जाऊंगा, पर मैं चाहता हूं कि जब राजा बनने के बाद राज गद्दी को संबोधित करने के बाद में मैं अपने महलों में जाऊं,
या महलों से निकल करके राजभवन में जाऊं तो सबसे पहले द्वार पर हाथ में डंडा लेकर के सर से पगड़ी बांध करके मुझे प्रत्येक दिन आपके दर्शन होने चाहिए। भगवान बोले बलि तेरा कहने का मतलब ये है कि हम तुम्हारे नौकर बन जाए। बलि ने कहा मैं कब कहना चाहता हूँ? अरे और क्या कहना चाहते हो? कब तुम घर के भीतर घुसोगे, कब घर में आओगे, कब बाहर निकलोगे? ये तो तभी संभव होगा जब 24 घंटा डंडा लेकर के द्वार पर खड़े रहेंगे। प्रभु आप जाने। सुखदेव जी महाराज कहने लगी राजा परीक्षित, संसार को नौकरी देने वाला परमात्मा अपने भक्त की इच्छा पूरा करने के लिए आज स्वयं नौकर बनकर के वहां पर नौकरी करने लगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की नौकर बनकर के नौकरी करने लगे। आज राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से टोक दिया और परीक्षित बोला प्रभु एक बात तो समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले प्रभु एक बात बताओ, आपने कथा में बताया था अभी कि 2 पैर में भगवान नारायण ने सब कुछ नाप लिया। ध्यान देने की बात है, 2 पैर में सब कुछ नाप लिया। बोले हाँ। जब 2 पैर में सब कुछ नप गया तो राजा बलि भी तो 2 पैर में नप जाना चाहिए था। जब 2 पैर भगवान ने पैर भूमि पे रखा, भगवान ने पैर जमीन पर रखा तो पूरी पृथ्वी की संपत्ति भगवान की हो गई। तो राजा बलि भी तो 2 पैर में नप जाना चाहिए था ना। फिर तीसरा पैर राजा बलि ने अपने सर पर क्यों रखवाया? इसके बारे में थोड़ा बता दो, मन में संदेह चल रहा है। आहा, सुखदेव जी महाराज बोले परीक्षित तू तो बड़ा चतुर राजा है रे, बड़ा चतुर राजा है, एक भी प्रसंग छूटना नहीं चाहिए। हाथ जोड़ के परीक्षित ने कहा गुरुदेव जिसके सामने परमहंस जैसा ज्ञानी बैठा हो और उसके सामने भी मन की जिज्ञासा रह जाए तो गुरुदेव ये तो मानव का सौभाग्य नहीं है। तब भगवान मुस्कुरा करके सुखदेव जी बोले परीक्षित जानना चाहते तो सुनो। राजा बलि ने तीसरा पैर अपने सर पर क्यों रखवाया? ध्यान देना, क्योंकि जिस समय पर वामन भगवान को राजा बलि ने 3 पैर भूमि दान में दिया था उस समय पर राजा बलि पृथ्वी पर नहीं थे, पृथ्वी पर नहीं थे, क्योंकि शास्त्रों में 3 स्थान ऐसे हैं जो पृथ्वी पर रहकर भी पृथ्वी से अलग माने जाते हैं कि काशी विश्वनाथाय बनारस श्रीधामा वृंदावने साकेत धामा रामचंद्रा सीतानाय परम त्रता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित 3 स्थान ऐसे हैं जो पृथ्वी पे रहकर भी पृथ्वी से अलग माने जाते हैं। पहला स्थान है काशी, जिसको बनारस के नाम से जाना जाता है। ऐसा वर्णन मिलता है कि काशी महादेव के त्रिशूल पर विराजमान है। ये पृथ्वी पर रहकर भी पृथ्वी से अलग मानी जाती है। दूसरा स्थान है श्रीधाम वृंदावन, ये पृथ्वी पर रहकर भी पृथ्वी से अलग है। क्यों? क्योंकि जिस समय पर भगवान 12 पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे रसातल से तो पृथ्वी को अपमान हो गया था। मेरे बिना तो भगवान भी नहीं रह सकते, और जब पृथ्वी को लेकर के आ रहे थे तब भगवान ने अपने वृंदावन के दर्शन कराए। पृथ्वी ने कहा प्रभु ये क्या है, मैं आपके ऊपर हूँ और ये सब सुंदर वन कहां से आए, क्या है सब? तब भगवान बोले देवी ये मेरा हृदय श्रीधाम वृंदावन है, मैं तुम्हारे बिन लाखों पृथ्वी का निर्माण कर सकता हूँ।
तब पृथ्वी का अपमान दूर हुआ। और तीसरा स्थान है महाराज अवधपुरी, जिसको साकेत धाम के नाम से, साकेतपुरी के नाम से जाना जाता है। साकेतपुरी राम भगवान की जन्मभूमि अवधपुरी अयोध्या। बलि ने कहा प्रभु आपने पूरी पृथ्वी को नाप लिया, सब कुछ नाप लिया है, मगर मैं आपके साकेत धाम में बैठा हूं। मैं आपके साकेत धाम में बैठा हूं और आप कृपा करके तीसरा पैर मेरे सर पर रख करके मुझे कृतार्थ कर दीजिए। भगवान बोले बलि तू बड़ा चतुर है रे, तूने तो मुझे भी नहीं छोड़ा। बलि ने कहा प्रभु ये साकेत धाम जो है ना ये पृथ्वी से अलग है, और साकेत धाम आपका हृदय है और मैं आपके हृदय में बैठा हूं, इसलिए आप तीसरा पैर में सर पे रख करके और अपने आप को नाप करके मुझे कृतार्थ कर दो। तब भगवान मुस्कुरा करके बोले बलि तू तो बड़ा चतुर है। भगवान बोले बलि मैं वचन देता हूं, मैं तेरे द्वार पर जाकर के द्वारपाल बनकर के सेवा करूंगा। संसार को नौकरी देने वाला आज मेरे प्यारे भक्त स्वयं नौकर बनकर के खड़ा हुआ है, स्वयं नौकर बनकर के खड़ा हुआ है। सुखदेव जी महाराज ने कहा राजा प्रचित भगवान नौकरी कर रहे हैं, नारद को तो जानते ही हो, नारायण नारायण करते लक्ष्मी मैया के पास पहुंच गए और माता लक्ष्मी से बोले मैया प्रणाम करते हैं, प्रणाम करते हैं मैया। लक्ष्मी मैया ने कहा नारद जी शुभ आशीर्वाद चिरंजीव रहो, कैसे आना हुआ? देवर्षि नारद मुस्कुरा करके बोले मां नारायण नजर नहीं आते। लक्ष्मी जी बोली भ्रमण करने गए हैं, आते होंगे। नारद जी मुस्कुरा करके बोले मैया एक बात पूछे। बोले क्या? आपके बैकुंठ में कुछ पैसे की कमी आ गई है क्या? आपके बैकुंठ में पैसे की कमी आ गई है? लक्ष्मी जी बोली मैं स्वयं धन की मालिकिनी हूं, मेरे यहाँ पर धन की क्या कमी है? देवर्षि नारद मुस्कुरा करके बोले नारायण नारायण मैया मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। लक्ष्मी जी बोले नारद बाबा से बाबा तुम बिना किसी कारण नहीं पूछ सकते, बताओ सत्य क्या है? देवर्षि नारद बोले मैया मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि भगवान नारायण जो है ना आजकल नौकरी पे लग गए हैं। भगवान नारायण जो है ना वो आजकल नौकरी पे लग गए। लक्ष्मी जी बोले नारायण को नौकरी पर लगने की क्या जरूरत है? नारद जी बोले नौकरी भी ऐसी वैसी नहीं, चपरासी की नौकरी कर रहे हैं भगवान। लक्ष्मी जी नेत्र बंद करके देखा तो सर से पगड़ी बांध करके हाथ में डंडा लेकर के द्वारपाल बन करके खड़े से लोग। लक्ष्मी जी घबरा गई। लक्ष्मी हाथ जोड़ करके बोले नारद अब तुम ही कोई उपाय बताओ, तुम ही उपाय बताओ। नारद बाबा ने कहा उपाय क्या? सीधा सा उपाय है, रक्षाबंधन आने वाला है, रक्षाबंधन आने वाला है, भेष बदल करके जाओ, हाथ में राखी लेकर के जाना और राजा बलि के द्वार पर झूठ माट को जोर जोर से रोना, जोर जोर से रोना। और जब तक चुप नहीं होना, जब तक स्वयं राजा बलि तुमको चुप करने को ना बोले। लक्ष्मी जी ने तुरंत महाराज भेष बदला, हाथ में राखी लेकर के और जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। द्वारपाल खड़े हो गए। द्वारपाल बोले क्या बात है बहन, कौन हो, क्यों रोती हो? अब तो उनकी सुने ही नहीं और जोर जोर से रोए। भैया तुरंत महाराज दौड़ करके बलि को बताया, पता नहीं कौन देवी है वो तो चुप नहीं होती। दौड़ करके महाराज राजा बलि आया। बलि ने कहा बहन कौन हो, क्यों रोती हो? चुप हो जाओ ना। अब तो और जोर से रोने लगी।
बलि ने कहा बहन बात क्या है, तू बोल तो सही, तू एकदम चुप हो, मगर जो तेरे मन में संकट है ना मैं इसको हरूंगा, तू चुप हो पहले। लक्ष्मी जी झूठ माट को थोड़ी थोड़ी नेक चुप हुई। लक्ष्मी जी बोले क्या करें, रोक चुप होकर के, रक्षा बंधन है, हमारे कोई भाई नहीं है, इसलिए भाई की हमको बहुत याद आ रही है। लक्ष्मी जी ने इतना कहा, आज तुरंत बलि ने कहा बहन क्यों चिंता करती है, ले तू मुझे अपना भाई बना और अपना भाई बना करके तू मेरे हाथ में राखी बांध दे। तुरंत लक्ष्मी जी ने हाथ में राखी बांध दी, यही तो मैं चाहती हूँ कि तू मेरा भाई बन जा। तुरंत तो हाथ में राखी को बांधा और मेरे प्यारे भक्त जब हाथ में राखी बांधने का नंबर आया ना तो लक्ष्मी का भाव बदल गया, भाव बदल गया और लक्ष्मी सचमुच रोने लगी, क्योंकि ये जीवन में सच्चाई है प्यारे भक्तों। जीवन में बेटी के लिए एक ऐसा दुख का समय आता है, बेटी सारे जीवन भर हर बात को हंस कर के सहन कर लेती है, पर साल में 2 त्योहार ऐसे आते हैं बेटी के लिए, उस दिन बड़ा आफत आती है, उस दिन इतना कष्ट होता है उस बेटी को, इतना कष्ट जीवन में कभी नहीं होता होगा। एक तो रक्षा बंधन और एक भाई दूज, ये 2 त्योहार बेटी के लिए साल में ऐसे आते हैं। जिस बहन के भाई नहीं होता ना उस बहन को पूछ कर के देखो कि भाई ना होने का दर्द क्या होता है, और जिस भाई के बहन नहीं होती उस भाई को पूछो कि बहन ना होने का कष्ट क्या होता है। सच्ची बात तो ये है कि बेटी राखी दूसरे के भाई के बांध देती हैं, दूज भी जमा देती हैं, मगर सबसे ज्यादा बेटी को कष्ट तब होता है कि जब शादी होने के बाद उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, और बच्चों की जब शादी होती है वो चौक पर खड़ी खड़ी ऐसे रोती है जैसे गैया अपने बछड़े के लिए रोता है, क्योंकि उस दिन उनके मन में विचार आता है कि आज मेरा कोई एक भाई होता ना तो चौक पर आकर के साड़ी पहना करके अपनी बहन की लाज को जरूर बचाता। लक्ष्मी ने राखी को बांधा, आज राजा बलि ने कहा बहन तूने पहली बार मेरे हाथ में राखी बांधी है, बोल तुझे क्या चाहिए, जो मांगेगी सो दे दूंगा। लक्ष्मी जी बोली भैया पहले 3 वचन दे दो। बलि बोला बहन मैं जरूर तेरे हाथ देख जो मांगेगी सो दे दूंगा, पर 3 वचन देने वाले ना। पहले 3 वचन दे दिए, फंस गए, बड़ी मुश्किल से लिख लो। 3 वचन नहीं दूंगा, जो मांगेगी सो दूंगा। लक्ष्मी जी बोले तो एक काम करो भैया, सबसे पहले द्वार पर जो डंडा लेके द्वारपाल खड़ा ना चौकीदार, तुम बाकू मोह दे दो। लक्ष्मी जी ने इतना कहा, बलि के मन में एकदम से झटका सा लग गया। लक्ष्मी जी से बोला तू जानती है वो कौन है? सुन देवी, अब तू राजा बलि की धर्म की बहन है, एक से एक बड़ा राजा तेरे सामने ला करके खड़ा कर दो, और जिस राजा के साथ में चाहेगी उस राजा के साथ तेरा विवाह करा दूंगा। लक्ष्मी जी बोली देना है तो उनको ही दे दो और नहीं तो मना कर दो। बलि ने कहा सुन बहन, वो मेरे सबसे थर्ड क्लास का नौकर है, तनख्वाह नहीं मिलती, रोटी कपड़ाओं पे ही रहता है। लक्ष्मी जी बोली कुछ भी हो देना तो दे दो, नहीं तो मना कर दो। जब लक्ष्मी ज्यादा जिद करने लगी, बलि समझ गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। राजा बलि ने कहा बहन जो तू मांग रही है मैं दे तो दूंगा, मगर मेरे मन में संदेह है, तू अपने असली रूप के दर्शन करा, तू है कौन? और जैसे लक्ष्मी जी ने अपने असली रूप के दर्शन कराए, राजा बलि बोला धन्य हो बहन तेरे लिए, पहले तेरा पति ठगिया बन करके आया, उससे नहीं ठगा गया तो तू ठगनी बहन बन करके आ गई है।
तुरंत नारायण को बुलाया और नारायण को बुला करके नारायण का हाथ लक्ष्मी के हाथ में पकड़ाया। आज भगवान जाने लगे। राजा बलि बोला, गुरुदेव आपसे मेरी प्रार्थना है, भगवान मेरी प्रार्थना है। आप जा तो रहे हो, पर जानने से पहले कि निवेदन है प्रभु, आपके और हमारे ना अब कई संबंध हो गए। हाँ, और 3 संबंध हो गए महाराज। और 3 संबंध जो बन जाते हैं ना, फिर वो कभी टूटते नहीं। हाँ, 3 वचन दिया मैंने आपको, तब तुमने मुझसे संबंध बनाया। जो मेरा और आपका संबंध था भगत और भगवान का। मैं आपका भगत बना, आपने 3 वचन मांगा, मैंने दिया। आपने मुझसे दान मांगा, मैंने आपको दिया। वो सबसे पहला संबंध था, वो था भगत और भगवान का। दूसरा, 3 वचन मैंने आपसे मांगे और आपने मुझे दिए। पहले आपने 3 वचन मांगे, तब मैंने दिए। दोबारा मैंने 3 वचन मांगे, तब आपने दिए। फिर मेरा और आपका दूसरा संबंध बना, और वो संबंध बना राजा और एक सेवादार का। पहले मैंने आपको वचन दिया तो मैं आपका सेवादार था। जब तुमने मुझे 3 वचन दिए तो फिर आप मेरे सेवादार बन गए और मैं तुम्हारा राजा बन गया। मैं सुतल लोक में जाकर के राज्य भोगने लगा। और तीसरा संबंध और बन गया है, क्योंकि लक्ष्मी जी मेरे धर्म की बहन है, इस नाते आप मेरे जीजा जी लगते हो। और कलयुग में सबसे प्यारा जो संबंध है ना, वो जीजा और साले का संबंध है। हाँ। तो इसलिए आपसे प्रार्थना है कि जाने से पहले कृपा करते जाना। आज भगवान बोले, बलि तू चिंता ना कर, मैं वचन देता हूं कि सदैव प्रत्येक वर्ष 4 महीने के लिए मैं सुतल लोक में आया करूंगा। और सुतल लोक में मैं नौकर बनकर के हमेशा हमेशा तेरे दरबार पर नौकरी करूंगा। भगवान ने वचन दिया। अभी देव शोभनी 11 से निकल करके गई है ना। देव शोभनी 11 से 4 महीने के लिए शादी बंद हो जाती है। कहते देव सो गए, कहते ना देव सो गए। देव कभी सोते क्या? विचार करो, देव कभी यदि सो जाते ना तो सृष्टि का ही विनाश हो जाएगा। देव कभी नहीं सोते। ये शास्त्र कहता, वेद कह रहे हैं, क्योंकि देव यदि सो जाते हैं तो फिर सारे काम इन 4 महीनों में ही क्यों होते हैं? मैं देवता सो गए तो फिर शुभ काम होने नहीं चाहिए। अब देव सो गए, अब श्रावण मास प्रारंभ हो गया। श्रावण मास में महादेव की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। हर हर महादेव जनता बोल रही है, खूब जल चढ़ाए जा रहे हैं, कांवर उठाई जा रही है। जब देवता सो जाते तो शुभ काम होना नहीं चाहिए। फिर शुभ काम क्यों हो रहे हैं? देव सो गए तो भैया अब जन्माष्टमी पे भगवान नारायण कृष्ण का अवतार लेकर के प्राकट हो जाएंगे। इनको नहीं होना चाहिए। भाई ये भी तो देव है, बलराम जी का है। गणेश चतुर्थी आवेगी, विश्वकर्मा पूजा है, सरस्वती पूजा है, नवरात्रि आ जाएगी, फिर महाराज दशहरा आ जाएगा। ये सारे पर्व जो है इन 4 महीने के अंदर ही क्यों पड़ते हैं? क्योंकि 4 महीने सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। 4 महीने सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। संत चतुर्मासी करने के लिए 4 महीनों में जाते हैं। और शास्त्रों की बात तो ये है मेरे प्यारे भक्तों, ध्यान देना, क्योंकि 4 महीने इसलिए देव सोने का बहाना होता है, क्योंकि जब कोई शादी विवाह होती है, 4 महीने की शादी नहीं होती, बाकी सारे काम होते हैं। खाली शादी तो नहीं होती ना, बाकी तो सारे काम होते हैं।
बच्चे जन्म भी लेते हैं महाराज, कोई मोक्ष धाम भी पहुंच जाता है, कर्म कांड भी होता है, पूजा पाठ भी होती है, घर के नागल भी होते हैं, दावत तो होती है ना। खाली शादी विवाह नहीं होती 4 महीने, क्यों? क्योंकि जिस समय पर शादी होती है उस समय पर जो दूल्हा होता है कुछ पल के लिए भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, वो लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। और भगवान नारायण का शादी के समय पर आह्वान करना पड़ता है, भगवान नारायण का आह्वान करना पड़ता है। और भगवान नारायण वहां पर नौकरी कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, और किसी को नौकरी को छुड़वा करके दूसरे काम पर लगाना ये थोड़ा सा गलत बात होती है। 4 महीने के लिए इसलिए शादी विवाह नहीं होते क्योंकि भगवान को प्रेम से अपने भगत के यहाँ पर नौकरी करने देना है, और भगत और भगवान के बीच में बाधा नहीं बनना है। भगत और भगवान के बीच बाधा नहीं बनना, इसलिए 4 महीने सिर्फ शादी बंद होती है, बाकी कोई काम बंद नहीं होते साहब, बाकी कोई काम बंद नहीं होते। 4 महीने इसलिए शादी बंद होती है क्योंकि भगवान नारायण हमेशा प्रत्येक वर्ष 4 महीने राजा बलि के यहाँ पर जाकर के नौकरी करते हैं। लक्ष्मी को लेकर के नारायण जाने लगे, और आज राजा बलि निवेदन करने लगा, प्रभु आपसे एक प्रार्थना है। और नारायण से राजा बलि कहने लगा, कि देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। वो मेरे सर पर